तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि डेगन उन सेकंड ग्रेडर्स को बोलता है मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। और फिर डेगन अपनी जैकेट उठा के बहुत ही स्टाइल में जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डेगन जाओक को बोलता है मर्सी, क्या तुम इसी को मर्सी बोलते हो क्या? और फिर हम देखते हैं डेगन अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलते हैं। और पीछे से जोंगमिन बोलता है ओ हम जा रहे हैं भी यहाँ से। और फिर डोयू भी डेगन को बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। गू सिंगवा की टीम का वही बंदा कहता है मुझे नहीं पता था कि डोजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये नया स्टूडेंट ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो बंदा गू सिंगवा से कहता है गू सिंगवा तुम इसके खिलाफ क्या करने वाले हो, क्या तुम इससे जीत सकते हो क्या? फिर गू सिंगवा कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सच है कि ये साला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ज़्यादा ताकत हो, अगर तुम्हारे पास डेलिकेट टेक्निक्स है तो स्ट्रेंथ सारी फीकी पड़ जाती है। और इससे भी बड़ी बात तुम्हें तो पता ही है कि जो मेरी ट्रेनिंग होती है वो मैं कैसे करता हूँ अपनी टेक्निक्स को पूरा करने के लिए। तो जो ये बैटल होगा दो स्किलफुल बंदों के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अब डेगुन जाते जाते रुक जाता है और वो कहता है ठीक है, तो अगला ही हफ्ता है ना जो तुम्हें मनी कलेक्ट करनी है ना? तो जो भी बंदा अगले हफ्ते पैसे कलेक्ट करेगा मैं उसको ढूंढूंगा और मार डालूंगा। अब ये चीज़ सुन के जू और सियोक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से गेट खोल के बाहर जा रहा होता है, बट तभी एकदम से सूजी उसको आके टक्कर मार देती है। और डेगुन सूजी को बोलता है सूजी। और फिर सूजी कहती है कौन डेगुन? और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम भीग चुकी होती है और फिर वो डेगुन से कहती है क्या क्या तुम ठीक हो? तुम इतने ज़्यादा ठीक कैसे लग रहे हो, तुम इतने ठीक कैसे हो? फिर डेगुन बोलता है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या तुम चाहती नहीं हो मैं ठीक रहूं? सूजी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे को ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेकेंड ईयर्स हैं। बट तभी सूजी सबको देखती है और वो कहती है ये सारे नॉकडाउन हो चुके हैं, यहाँ पर अभी हुआ क्या था? और फिर सूजी डेगुन को कहती है वो व्हाट द, ये क्या तुमने किया है सब? अब फिर डेगुन सूजी को बोलता है अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आई तो क्या मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ? सूजी अपने मन में सोचती है ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल कैसे है, एक फर्स्ट ईयर का बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? फिर डेगुन सूजी को अपना कोट देते हुए बोलता है सुनो ये पहन लो। वैसे तो ये नीचे गिरा हुआ था बट, और तभी सूजी अपने मन में सोचती है कौन डेगुन के कपड़े? और फिर सूजी बहुत ही ज़रा शर्मा जाती है और वो डेगुन को बोलती है कितना ज़्यादा बेकार है, तुम क्यों चाह रही हो कि मैं तुम्हारी पहनी हुई चीज़ पहनूं? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। और सूजी साइड बाई साइड अपने मन में सोच रही होती है मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ ये चीज़। और फिर डेगुन उसको बोलता है इसको पहनो, और फिर वो उसको पहना देता है। और जैसे ही डेगुन सूजी को अपनी जैकेट पहनाता है सूजी बहुत ही ज़रा शर्मा जाती है। और फिर डेगुन उसे कहता है तुम ऐसे घूम रही हो तो थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है इसलिए मैंने तुम्हें पहनाया। और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम से इमेजिन कर रही होती है कि उसकी और डेगुन की शादी हो रही होती है। और उसको ऐसा लगता है डेगुन उसको बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही हो। और फिर सूजी डेगुन से कहती है सीरियसली ये मैं इसको अपने आप भी पहन सकती थी, तुमने इतने एम्बैरेसिंगली मेरे को क्यों पहनाया? और दूसरी बात हमारा हनीमून कब? और फिर हम तभी देखते हैं एकदम से जिनमो चीख कर सूजी को कहता है क्या तुम चल नहीं रही क्या? और हम देखते हैं डेगुन और उसके सारे दोस्त आगे निकल चुके होते हैं और जिनमो सूजी को कहता है सूजी क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम चल नहीं रही हमारे साथ, हम जा रहे हैं यहाँ से। और फिर सूजी भी भागते हुए जाती है और वो कहती है मेरे लिए भी रुको। और हम देखते हैं पीछे से की सियोक कहता है व्हाट द, ये बात क्या है नए स्टूडेंट के अंदर, और ये दूसरी बात इसका रिलेशनशिप क्या है बेग सूजी के साथ? डैम यार इसने तो मेरे सर में ही दर्द कर दिया है। और फिर हम देखते हैं ली उसके साथ बैठा होता है और वो कहता है नहीं, जैसा कि तुम देख सकते हो ये सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का मैच नहीं है, हम इसका ये रिलेशनशिप बेग सूजी के साथ कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं सूजी के भाई बेग सुयक को बताकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सूजी पर और वो कहती है कौन डेगुन मेरे लिए तो रुको। और फिर हम देखते हैं डेगुन और सारे लोग काफ़ी आगे आ चुके होते हैं। और फिर डोयू डेगुन को कहता है डेगुन कॉन्ग्रेट्स तुम जीत गए फिर आखिरी में। डेगुन कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई क्या? डोयू कहता है नहीं नहीं, ये तो पैसे का भी काफ़ी वर्थ था कि पार्क डोजन को ऐसा पिटता हुआ देखकर, और प्रोबेबली ये तो अब बहुत ही ज़्यादा नरक में होगा, वैसे भी इसने सारे के सारे अपने पैसे अब लूज़ कर दिए हैं। और फिर हम देखते हैं मिनसू बोलता है क्या हम इतने ही लोग आए थे? और फिर जिनमो कहता है हाँ शायद से। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है किम म्यूंग जुंग पर और वो वहीं पर लेटा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट, मैंने तो टाइमिंग को ही मिस कर दिया जब मुझे खड़ा होना चाहिए था वापस,
कितनी देर तक मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं तो ऐसी बेहोश हुआ हूँ? डेगन, मुझे पता ही था कि तुम ही जीतोगे और मैंने सही चॉइस करी है, बट सिर्फ एक रिग्रेटेबल चीज़ है, वो है कि मैं तुम्हारे ऊपर पैसे नहीं लगा पाया। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है डेगुन पर, और फिर डेगुन कहता है किम म्योंग जुंग वो नहीं आया? फिर मैनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर डेगुन कहता है आई एम सॉरी, बट जाके एक बार उसको ले आओ क्योंकि फिर मेरे को जाना है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से चला जाता है और होजोंग पीछे से कहता है यार ये काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा बिजी नहीं रह रहा और ये काफ़ी लेट भी आया था आज। और फिर मैनो कहता है हाँ मुझे नहीं लगता कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होगा। और हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है उसी गैंग पर, और वहाँ पर एक बंदा बोलता है सीईओ क्या आप यहाँ पर आ गए हैं? और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है और वो कहता है हाँ। और फिर वो कहता है व्हाट द, हम इसका मुंह क्यों नहीं खुलवा पा रहे, ये तो बिल्कुल मर ही चुका है ऐसा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बंधा हुआ होता है और ये वही होता है जो कि लोन प्रोवाइड करता है दूसरों को। अब वहीं पर जो गैंग का सीईओ होता है वो कहता है काफ़ी ज़्यादा सैड है कि मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ, तभी मैंने तुम्हें कहा था कि किसी और के पीछे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना? और फिर हम देखते हैं वही लड़का जिसने डेगुन की फ़ोटो अपनी जेब में रखी होती है वो आता है और वो सीईओ को कहता है सर मैं अभी आता हूँ। तो वो सीईओ कहता है क्यों, क्या अभी तक चीज़ें ओवर नहीं हुई? वो बंदे जो हमने भेजे हैं वो तो अब सारी चीज़ें निपटा रहे होंगे ना। और फिर वो बंदा बहुत ही सीरियसली बोलता है ये कोई बिज़नेस वर्क के लिए नहीं है, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा जा रहा होता है तो पीछे से सीईओ कहते हैं ये प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इसका पर्सनल बिजनेस। और फिर हम देखते हैं वो सीईओ अपना हाथ आगे करता है और एक बंदा उनको डंडा देता है और वो सीईओ को कहता है हाँ राइट सर। और फिर वो सीईओ कहता है क्या ये अपने किसी होम टाउन फ्रेंड से मिलने जा रहा है या कुछ ऐसा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पे और डेगुन किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वो कहता है मुझे यहाँ पे कितनी बार आना पड़ेगा मुझे समझ नहीं आ रही है, बट यहाँ पे कोई मिस्टीरियस नंबर है जो कि मुझे बार बार मेरी पिक्चर सेंड कर रहा है। मेरे को पता है यही एक ऑब्वियस जगह है जहाँ पे ये बंदा है और मैंने इसको काफ़ी बार चेक भी कर लिया है, बट देन वेल एनीवेज मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे कोई भी डाटा मुझे अभी तक नहीं मिला। और फिर डेगुन दूसरी तरफ से कॉल पे बात सुन रहा होता है और फिर वो कहता है आई गेस सो, एनीवेज मैं वापस चेक कर लेता हूँ एक बार। और वैसे भी एज एक्सपेक्टेड ये चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, बट तभी डेगुन देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और फिर डेगुन ये चीज़ देख के थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है मैं तुम्हें अभी बाद में कॉल करता हूँ। और फिर हम देखते हैं ये उस सीईओ की गैंग के बंदे ही होते हैं और फिर उनमें से एक कहता है तुम कौन हो, तुम बास्टर्ड यहाँ से भग जाओ फटाफट, समझ आई? और फिर हम देखते हैं डेगुन उनको बहुत ही सीरियसली देखता है और फिर उस गैंग का बंदा डेगुन को बोलता है इस साले फट्टू को तो देखो एक बार, मैंने तेरे से पूछा तू है कौन और तू सिर्फ मेरे को देख क्यों रहा है ऐसे, हाँ क्या तू मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा? और फिर वो बंदा डेगुन की तरफ अपना हाथ लेके जाता है और वो कहता है ये साला बास्टर्ड तू अपनी आंखों को नीचे कर, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। और तभी हम देखते हैं डेगुन उसका सर पकड़ के सीधे दीवार पे बैठा देता है और हम देखते हैं वो एक ही हिट खा के डेगुन के पैरों पे गिर जाता है। अब ये चीज़ देख के बाकी टीम के बंदे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर डेगुन उनको कहता है क्या सच्ची में मैं अभी सिर्फ एक सेकंड पहले ही यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं उस टीम का एक बंदा बोलता है ये साला बास्टर्ड, और फिर दूसरा बंदा बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और तभी पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ। और हम देखते हैं वही बंदा जिसने डेगुन की फ़ोटो अपनी जेब में रखी होती है वो आगे आता है और फिर वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इसको छुओ ना। और फिर हम देखते हैं उस गैंग का एक बंदा बोलता है डेंजरस, तुम्हारा मतलब है ये हाई स्कूल स्टूडेंट, क्या तुम सही में सीरियस हो? और फिर वो फोटो वाला बंदा उस बंदे के कंधे पे हाथ रख के बोलता है मैंने जो कहा है डेंजरस, तो मेरे हिसाब से मुझे पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ है। और फिर हम देखते हैं वो गैंग का बंदा उस फोटो वाले बंदे से डर जाता है और वो कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो फोटो वाला बंदा डेगुन के पास आके बोलता है काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं, हाँ क्या तुम सही हो? और फिर डेगुन उस बंदे को बोलता है पाक हीजिन। तो गाइज मैं आपको बता दूं पाक हीजिन वही बंदा है जिसने पहली बार डेगुन को पुलिस से बचाया था। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन और पाक हीजिन पे और वो एक जगह पर बैठे होते हैं बाहर और फिर डेगुन पाक हीजिन से कहता है मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, तो फिर तुम ही वही बंदे थे जो मुझे मैसेज भेज रहे थे बार बार। और फिर डेगुन वापस बोलता है और वही तुम बंदे थे ना जिसने वहाँ लोन वाली जगह पर सबको मार पीट के गिरा दिया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर दो चीज़ों का खुलासा हुआ है। पहला कि जब डेगुन जा रहा होता है फाइट के लिए तो उससे पहले जो उसके पास मैसेज आता है वो पाक हीजिन का ही होता है। और दूसरा जब हम डेगुन को देखते हैं उस लोन वाली जगह से वो बाहर आ रहा होता है तो वहाँ पर मारपीट डेगुन ने नहीं करी होती, पाक हीजिन ने करी होती है।
अब हम देखते हैं पाक हीजन डेगुन को बोलता है हाँ ये सब मैंने किया था। और फिर पाक हीजन वापस बोलता है ये वही बंदे थे जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन छुपा रहे थे हमारे पीछे से। मेरे को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना था और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना था, और इसी की वजह से मेरे को तुम्हारे बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मेरे को लगता है कि इनको लगा कि तुम हमारे गैंग की बंदे हो, तभी ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी छुपा रहे थे। और इनका ये पता नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ बेचते हैं, बट चलो टेंशन मत लो, मैं यूँ जो मेरे को सारी चीज़ें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पाक सीजन डेगुन से बोलता है एनीवेज पहले तुम मुझे ये बताओ तुम ये कर क्या रहे हो, ये तो एक स्कूल यूनिफॉर्म है ना। डेगुन कहता है और क्या, सिर्फ स्कूल ही तो जा रहा हूँ मैं। पाक सीजन कहता है स्कूल और तुम। डेगुन कहता है यस डूड, ऐसा होता है। और फिर पाक सीजन कहता है ओके मैं तुमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, बट एटलीस्ट मुझे ये तो पक्का पता है कि तुम्हारा इस लड़की का जिसका नाम डायरेक्टर ली है उससे तो कुछ लेना देना है। मैं तुम्हारे को पहले ही बता दूँ कि तुम इस बंदी पे ज़्यादा भरोसा मत करो। और फिर डेगुन कहता है हाँ तुम कहना क्या चाह रहे हो। और फिर डेगुन खड़ा होते हुए बोलता है तुम पहले से ही शायद ये चीज़ भूल गए हो कि नॉर्मल चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं वही चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन कि मुझे सिर्फ ग्रेजुएट होना है स्कूल से सेफली, और पढ़ना है और फिर आगे कॉलेज जाना है लाइक जैसे कि सब करते हैं। और फिर डेगुन वहाँ से जा रहा होता है और वो पाक सीजन से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला, बट मैं अगली बार खुश नहीं होऊंगा, याद रखना। और एक और बात, मेरी डेली लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना वापस। और फिर पाक हीजन डेगुन से कहता है डेगुन क्या तुम इस चीज़ में सही हो कि तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। और फिर डेगुन थोड़ा सा अपने मन में सोचता है और फिर वो पाक हीजन को बहुत ही सीरियसली कहता है अगली बार मेरे को दिख मत जाना तुम। और फिर हम देखते हैं डेगुन जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है इस क्विज़ के बारे में जो कि उसने स्कूल में करी थी, मैं अगली बार इन सबको इंग्लिश वर्ड क्विज़ में हरा ही दूंगा पक्का। और अब डेगुन एकदम से कहता है एक सेकेंड। और फिर वो अपने मन में सोचता है पाक हीजन ने कहा कि इसने पहले से ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखा है, बट इसको डायरेक्टर ली के बारे में कैसे पता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, और हम देखते हैं डेगुन को जिसने घर के कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो कहता है मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करना है इंग्लिश वर्ड्स को। और हम देखते हैं वहाँ पे होजोंग, जोंगमिन और मैनहो भी होते हैं। अब जोंगमिन डेगुन से कहता है तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो तो तुम्हारे को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और फिर मैनहो डेगुन से कहता है ये वैसे भी वीकेंड चल रहा है तो तुम्हारे को थोड़ा सा अपना स्ट्रेस को रिलीफ करना चाहिए। और फिर जोंगमिन डेगुन को वापस बोलता है डेगुन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने क्लास 4 को भी अपने अंडर ले लिया। और फिर मैनहो डेगुन को एक पेन देते हुए कहता है डेगुन इसको ले लो, ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। डेगुन कहता है एक पेन, थैंक यू, मैं इससे पढ़ लूँगा काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर। मैनहो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये एक वेपन है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ यूज़ करने में, जैसे इसकी निब है ना वो मैं दूसरे ओपोनेंट के सर पे मारने की कोशिश करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन सीढ़ियाँ चढ़ चुका होता है और वो सबको कहता है तुम सारे क्या कर रहे हो यार, जल्दी ऊपर आ जाओ फटाफट, हम आज फास्ट बॉल खेलने वाले हैं ना, है ना। और फिर मैनहो कहता है हाँ। और फिर मैनहो डेगुन को बोलता है डेगुन जल्दी आ जाओ। और फिर पीछे से जोंगमिन कहता है ओ क्या तुमने नया बैट लिया है क्या। और अब हम देखते हैं एकदम से डेगुन को पीछे से आके यूरी पकड़ लेती है, और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मैनहो के लिए ये बंदा तो सबसे ज़्यादा मेरी नॉर्मल लाइफ में एंजाइटी पैदा करता है। और फिर हम देखते हैं यूरी डेगुन को बोलती है डेगुन चलो चलते हैं फटाफट। और फिर हम देखते हैं मैनहो बैट निकालता है और फिर वो पोजीशन लेता है। अब हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है चलो हम इस बारे में थोड़ा सोचते हैं, ये बंदा जो कि मैनहो है ये बैट को घुमाता है जब ये फाइट भी करता है, तो ऑनेस्टली मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करने वाला है। और फिर हम देखते हैं पहली बॉल निकलती है और मैनहो उसको मिस कर देता है। अब जोंगमिन मैनहो को कहता है तुमने तो कुछ करा ही नहीं है, और फिर डेगुन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है इस गेम में। अब मैनहो बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है मैं सिर्फ इस बैट को ट्राई कर रहा था कि ये घूमता कैसे है, अब मैं इसको यूज़ करूँगा। ओके चलो ब्रिंग इट ऑन। और हम देखते हैं मैनहो की तरफ दूसरी बॉल आती है और मैनहो उसको खींच के मारता है, और फिर पीछे से जोंगमिन चिल्लाता है रन होम। अब डेगुन मैनहो को कहता है तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे खेलने लग गए। मैनहो कहता है सारा कमाल सिर्फ उस चीज़ का है। डेगुन कहता है उस चीज़ का, किस चीज़ का। मैनहो कहता है एक स्किल है जो मैंने बनाई है, क्या तुम उसको जानना चाहते हो। डेगुन कहता है नहीं मुझे नहीं जानना, बट तभी मैनहो कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर मैनहो डेगुन को बताता है ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, तुम अपनी आइज़ को ओपन करो और थोड़ा सा उसको स्क्विंट कर लो यानी कि दबा लो। डेगुन कहता है इसका रीज़न क्या है, और मैनहो कहता है तुम इसको ट्राई करो तुम समझ जाओगे। डेगुन कहता है मैं नहीं करने वाला।
मैनहो कहता है मैं तुम्हें एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जब तुम अपने आईज़ को स्क्विंट करते हो तो जो फोकस होता है ना हमारा वो ब्लर हो जाता है और तुम दो चीज़ों को देख पाते हो। वैसे ही एक एक्सेप्शन नहीं है बेसबॉल के लिए, बट जब तुम दो बेसबॉल्स को देखते हो तब तुम्हारे पास चांस होता है स्विंग करने के लिए। मेरा मतलब है तभी तो हम किसी बंदे के ऊपर भी टारगेट लॉक कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। और फिर डेगुन कहता है क्रेजी बेवकूफ़। और फिर डेगुन मैनहो को कहता है अरे भाई जब भी तेरे कभी फ्यूचर में कोई लड़ाई होगी ना तो तू मेरे को कॉल कर लियो। मैनहो कहता है क्यों? डेगुन कहता है ताकि इंसानियत बची रहे तेरे से। अब होजोंग बोलता है क्या अगली बारी मेरी है? और फिर हम देखते हैं एकदम से बॉल आती है और होजोंग अपने पेट से बॉल को पकड़ लेता है। और फिर दूसरी बॉल आती है तो होजोंग उसको डिफेंड करता है अपने हाथ से। अब जोंगमिन होजोंग को कहता है अरे होजोंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बॉल को मारने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हो? होजोंग कहता है आज मैं यहाँ पर बैट से खेलने नहीं आया। और फिर जोंगमिन पीछे से धीरे से बोलता है वाओ इसकी तो शक्ल और बूढ़ो जैसी लगने लग गई। और फिर होजोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वापस बोलता है मैं यहाँ पर आज इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी एंडोरेंस को ट्रेन कर सकूँ। और फिर होजोंग अपनी पास की बातें सोचते हुए बोल रहा होता है मैं एक बैंग हो जाऊंगा जो कि डेगुन के मुक्के को भी सह सकता है। बट तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जब मैंने उस बंदे को देखा जिसका नाम डोजिन है, जिसने डेगुन के इतने खतरनाक अटैक्स को भी सह लिया। मेरी इंड्योरेंस है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा। बट तभी डेगुन बोलता है व्हाट द, तुमने मुझे पहले ये बात बतानी चाहिए थी ना, रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ अभी। और फिर होजोंग कहता है नहीं 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 ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अब डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है चलो निकलो यहाँ से, अब मेरी बारी है बॉल को मारने की। अब मैनहो पीछे से बोलता है डेगुन अपने आइस को रिलैक्स करो। डेगुन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना मैं ये सब नहीं करने वाला। अब ग्यूरी को पीछे से लड़कियों की आवाज़ आ रही होती है जिसमें से एक कहती है ओए देखो ये कितना ज़्यादा क्रेजी है। और दूसरी लड़की बोलती है हाँ यार ये कितना ज़्यादा ही हैंडसम है ना। अब उनमें से रेड जैकेट वाली लड़की कहती है यार इसके आर्म्स को देखो यार, जब इसने बैट को पकड़ा है मेरा तो मन कर रहा है कि मुझे इन हाथों से दबोच ले। अब उसके साथ येलो बाल वाली लड़की कहती है जाओ उसका नंबर ले लो। और फिर वो रेड जैकेट वाली लड़की कहती है आए कैसे यार?" और फिर हम देखते हैं उस रेड जैकेट वाली लड़की की नज़र ग्यूरी पे पड़ती है और वो कहती है ये कैसी अजीब सी लड़की है। और फिर येलो बाल वाली लड़की कहती है ये कितनी ज़्यादा अनोइंग है बिच। व्हाट द, क्या ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है? और फिर पहली लड़की बोलती है इसने अभी तक अपनी नज़रें मेरे से हटाई नहीं है, क्या ये मरना चाहती है क्या? और फिर हम देखते हैं पीछे से कुछ लड़कों की एंट्री होती है जो कि उन लड़कियों के दोस्त होते हैं। और उनमें से एक बंदा बोलता है क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा बंदा था जो तुम्हें घूर रहा था बताओ? ये कौन से बास्टर्ड्स हैं जिनकी हिम्मत हुई बॉन्जून को बॉदर करने की? और फिर वो मैनू को देखकर बोलते हैं क्या वो तुम हो, मैं तुम्हारे को मार डालूंगा। और फिर ग्यूरी धीरे से बोलती है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? अब उन लोगों में से एक बंदा मैनू को बोलता है तुम कौन से स्कूल से हो? हाँ बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? और फिर मैनू अपना बैट साफ कर रहा होता है और वो कहता है। और फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है मुझे भी एक चीज़ फील हुई अपनी एनिमल एक्सटिंक्ट पे, जैसे कि मेरी जीन्स भी कह रही है कि प्रोटेक्ट मी। और फिर हम देखते हैं वो बंदा थोड़ा अजीब तरीके से खड़ा हो जाता है और उसके साथ जो ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है अरे यार ये तुम कैसे खड़े हो, ये कितना एम्बैरेसिंग है यार। अब मैनहोन बंदे को कहता है क्या है ये, क्या हम पहले मिले हैं, क्या तुम्हारे को कुछ कहना है क्या मेरे से? अब वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है क्या कुछ कहना है मेरे को? तू साले क्रेजी बास्टर्ड, क्या तू मरना चाहता है क्या? अब वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा बोलता है ओ भाई रुक जा, हम यहाँ से भाई अभी निकल जाते हैं। और फिर वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलता है मैनहो को तू कहने का चाह रहा था साले मेरे से बास्टर्ड। और फिर वो मैनहो की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए और वो कहता है ये साला बास्टर्ड हमारी मिंजी को घूर रहा था। फिर वो ग्रे स्वेटर वाला बंदा उस ग्रीन जैकेट वाले बंदे को रोकते हुए कहता है अरे यार ऐसा हो सकता है उनकी आई साइड अच्छी होगी ना। और फिर वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलता है मेरे को छोड़ दे। और तभी वो ग्रे स्वेटर वाला बंदा बोलता है अरे डूड। और तभी वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलता है हाँ क्या क्या दिक्कत है यार डूड? और फिर वो ग्रे स्वेटर वाला बंदा बोलता है तुमने मेरे को बताया था ना कि तुम्हारा एक ड्रीम है कि तुम्हारा एक लड़का और एक लड़की हो और तुम्हारे को एक हैप्पी फैमिली बनानी है अपनी मिंजी के साथ। वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलता है बट सडनली तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? और फिर वो ग्रे स्वेटर वाला बंदा बोलता है तू पक्का भाई तेरा बच्चा नहीं होगा, याद रखियो। और फिर वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं और पीछे से मैनहो कहता है मेरे को नहीं पता, ये पहले तो मेरे से लड़ने आए थे बट अब पता नहीं एकदम से इन्हें क्या हो गया। अब वो रेड जैकेट वाली लड़की जिसका नाम शायद मिंजी होता है वो ग्रीन जैकेट वाले लड़के से कहती है यार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो मुझे घूर रहा था। और फिर पीछे से डेगुन कहता है क्या हुआ यहाँ पर? और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा डेगुन को पहचान लेता है और वो अपने मन में सोचता है कौन डेगुन,
ये तो गिमरोंग हाई स्कूल का बंदा है। और फिर वो बंदा अपने सारे दोस्तों को बाहर लेके जाते हुए बोलता है, अरे बेवकूफ़ो जल्दी यहाँ से निकलो फटाफट। और फिर ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलता है, अरे यार मेरे को ऐसे धक्का मत दो, मैं नीचे गिर जाऊंगा भाई। और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, भाई वो ज़्यादा बढ़िया, गिर जा। अब पीछे से जोंगबिन कहता है, मेरे को लगता है कि ये बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल के बंदे हैं जिनसे हम लड़े थे पहले एक बार। होजोंग कहता है, हाँ इनमें से एक हमसे पिटा भी था, मेरे को याद आ रहा है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर और एक बंदा भाग रहा होता है और उसके पीछे लोग पड़े होते हैं और उन लोगों में से एक बंदा बोलता है, इसको देखो कैसे भाग रही है। वैसे तो कोई यूज़ नहीं है भागने का, हाँ। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, अरे बच्चे मत भाग। और हम देखते हैं वो बंदा डोजिन होता है। और फिर हम देखते हैं वो एक दीवार के आगे आगे रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे आगे रास्ता नहीं होता। और फिर उन बंदों में से एक बंदा वापस बोलता है, बेटा वहाँ तक मत जा, मरेगा ही अब तू। अब डोजिन उन सबको बहुत ही चीख कर बोलता है, शिट तुम ये लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। और फिर हम देखते हैं वापस उन बंदों में से एक बंदा बोलता है, हाँ इस बास्टर्ड ने बेमतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। अब डोजिन बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम तो दो। और फिर हम देखते हैं उस गैंग में से एक बंदा बोलता है, उसको पकड़ो। और फिर एक बंदा उसकी तरफ जाता है बट डोजिन उसको पीट के गिरा देता है। और फिर उस गैंग का बंदा अपने बंदे से ही बोलता है, ये क्या है, क्या ये एक स्टूडेंट नहीं है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, अच्छा ये बताओ कि बैट कौन लाएगा। बट हम तभी देखते हैं पाक हीजिन आ जाता है और वो कहता है, नहीं मैं इसका ध्यान रखता हूँ। और फिर डोजिन पाक हीजिन से कहता है, तो तुम कौन हो। और फिर पाक हीजिन कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पाक हीजिन अपना सांस ले लेता है और वो कहता है, तुम प्यार से तो मानोगे नहीं क्योंकि तुम्हें भी लड़ना ही है, तो आ जाओ इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। और फिर हम देखते हैं डोजिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम तो ये पोस्ट तो डेगुन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पे कुछ देर बाद और वहाँ पे डोजिन हार चुका होता है। अब पाक हीजिन डोजिन से कहता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे को अपनी बॉडी से मेरे को पे करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मार खानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं डोयू को जो कि कहता है, ये पाक डोजिन बास्टर्ड आज स्कूल नहीं आया, ये इन दी एंड ये स्कूल आया ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में ही सोच रहा होता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि अब मेरी स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा पीसफुल हो गई है, क्या फाइनली अब मैं ये लॉलेस एरिया से बाहर हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं डोजिन का एक दोस्त आ रहा था वहाँ पर और वो कहता है उनको, मेरे रास्ते से हटो और अपनी इन जेबों में से हाथ बाहर निकालो तुम बास्टर्ड। और फिर डोयू अपने मन में वापस सोचता है, मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था बट तभी ये एक बारबेरियन आ गया जिसको पता नहीं है कि अच्छे लोगों की तरह कैसे रहते हैं। और फिर डोयू डोजिन के दोस्त को बहुत ही गुस्से में देखता है और फिर डोजिन का दोस्त बोलता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, इसको इतना भी नहीं पता अभी तक कि अब ये जो दुनिया है ये चेंज हो गई है काफ़ी। और फिर डोयू डोजिन के दोस्त को बोलता है, मैं अभी रुको, मैं डेगुन को बताता हूँ। और फिर डोजिन का दोस्त बोलता है, सुनो रुको ये मत करो, ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी। और फिर डोयू अपने मन में डोजिन के दोस्त के लिए सोचता है, इसको पता भी नहीं है कि ये रैंकिंग में कहाँ पर आता है, तो मुझे इसको थोड़ा बताना ही पड़ेगा। और हाँ एक और चीज़, डेगुन ने मेरे को एक स्पेशल मिशन दिया है। ये स्पेशल मिशन है कि मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है सारे बुलिस को और उसको रिपोर्ट करना है फटाफट। तो मैंने एक सीक्रेटिव क्वान डेगुन फ़ैन क्लब बना दिया। मतलब मैंने एक बुली वायलेंस कमेटी बना दी जहाँ पर जो बिलीव करते हैं डेगुन पे, मतलब डेगुन ने जिन जिन को बचाया है, वो मेरे साथ मीटिंग में आते हैं और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी बुलीज़ हैं और जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उनकी डिटेल के बारे में। अब उस मीटिंग के दौरान एक बंदा बोलता है, तो डेगुन। और फिर तभी डोयू उसके सर में हाथ मारता है और वो कहता है, तू बेवकूफ़, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेवियर का नाम गलत लेने से, उसका नाम है कोवॉन डेगुन, तू बिल्कुल ही अनग्रेटफुल बास्टर्ड। और फिर डोयू अपने मन में वापस सोच रहा होता है, कभी कभार तो मुझे ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, बट ठीक है मैं चेयरमैन हूँ इस कमेटी का तो कोई बात नहीं। और फिर डोयू वापस ही अपने मन में सोच रहा होता है सारी बातें, तो ठीक है ये जो क्लास 7 और 8 है इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है अटेंड करने में मीटिंग को, क्योंकि इनका प्रैक्टिस टाइम होता है क्लास के बाहर। और जो केस है क्लास 9 का, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कंप्लेन है बुली की। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने घर में पहुंच जाता है और वो वापस अपने मन में सोच रहा होता है, क्या क्लास 9 में इसलिए बुली नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सारे पढ़ाकू बच्चे हैं क्या। और फिर डोयू सोने जाता है बट वो तभी अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऐसा नहीं है, अच्छे बच्चे भी बुली बन जाते हैं चाहे वो पढ़ाकू क्यों ना हो। ये काफ़ी स्ट्रेंज और प्लेजेंट फीलिंग है वैसे, कि मैं आराम से सो सकता हूँ बिना किसी अगले दिन स्कूल की टेंशन लिए हुए। और फिर हम देखते हैं एकदम से डोयू को डोजिन सपने में दिखता है और डोजिन सपने में डोयू को कहता है, किम डोयू कैसे हो। और फिर डोयू एकदम से जाग जाता है, वो डर जाता है और वो कहता है, हाँ अच्छा ये सपना था, अरे चलो भाई रिलीफ मिला मेरे को थोड़ा।
और अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर, और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 9 को। वहाँ पर क्लास चल रही होती है और अब वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ फेंक कर मारता है और वो उसको तंग कर रहा होता है, और फिर वो चश्मे वाला बच्चा कहता है उसको, अरे मत करो यार। और फिर वो बच्चा जो कि बुली कर रहा होता है चश्मे वाले बच्चे को, वो कहता है, हाँ ये बास्टर्ड, ये तो ब्रेक टाइम में भी पढ़ रहे होते हैं भाई, और वैसे भी तुम्हारे कोई नंबर अच्छे नहीं आने वाले ज़्यादा पढ़ने से, तो जब टाइम मिलता है ना आराम करने का तो आराम ही करा करो बेवकूफ़ों। और हम देखते हैं वहाँ पर ईना भी होती है क्लास में, और फिर ईना उस बच्चे को बोलती है, ओए तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, हाँ। और फिर वो बुली वाला बच्चा ईना से कहता है, अगर तुम टॉप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, और सिर्फ पढ़ाई करो। और फिर ईना कहती है, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रही ना, क्योंकि तुम ये फालतू की हरकतें कर रहे हो। अगर तुम इतने ज़्यादा बोर हो गए हो तो बाहर जाओ और अकेले खेलो जाकर, हम ब्रेक टाइम में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तुम इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बच्चों को जो कि पढ़ना चाह रहे हैं इस टाइम पे, बस मैं क्यूरियस हूँ इसलिए जानना चाह रही हूँ। और हाँ, ये जो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, ये पढ़ाई की बात तो मैं तुमसे कर भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे नंबर इतने कम आते हैं, तो तुम छोड़ ही दो। और फिर हम देखते हैं उस क्लास का दरवाज़ा खुलता है और वो जो बच्चा होता है जो कि बुली कर रहा होता है वो कहता है, ये बेवकूफ़ बच्ची, ये बहुत ही ज़्यादा बोल रही है, मैं तुम्हारे से आराम से बात कर रहा था क्योंकि तुम एक लड़की। बट तभी हम देखते हैं ली आ जाता है क्लास में, और फिर ली उस बच्चे से कहता है, ओ तो तुम यहाँ पर हो, आई एम सॉरी बट क्या तुम एक चीज़ में मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर वो लड़का बोलता है, किस बारे में। और फिर ली बोलता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ रास्ते में, बट तुम चलो तो सही पहले। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली और उस बच्चे पर, और ली उसको बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है, और ली उसे कह रहा होता है, तुम इतना ज़्यादा मूड को ख़राब क्यों करते हो और फालतू की हरकतें क्यों करते हो। वो बच्चा कहता है, सॉरी। फिर ली उस बच्चे से कहता है, अगर तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तो अपनी बेवकूफ़ लाइफ को जियो, ठीक है, फालतू में से दिखावा मत करो कि तुम बहुत बड़े बुली हो, समझ आ गई, बेवकूफ़ बास्टर्ड। तुम जैसे बास्टर्डों की वजह से हमारे स्कूल की इमेज ख़राब हो रही है। और फिर ली थोड़ा सा अपना मूड ठीक करके स्माइल करता है और वो कहता है, तो अब से थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है, चलो अब हम स्कूल की तरफ वापस जाएंगे तो हमें स्माइल करना है, ठीक है। और हाँ एक और बात, क्या तुम स्कूल से आज जल्दी जा सकते हो, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत ही घिन आ रही है। तो वो लड़का बोलता है, ओके। और फिर ली बोलता है, ओके अब तुम जा सकते हो। और फिर ली का एकदम से फ़ोन आ जाता है और फिर ली फ़ोन पर बोलता है, अच्छा क्या अभी मिलना है हमने, वैसे तो हम बस 3 ही है बट हमें ऐसे टाइम पे इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल की कोई पीछे वाली जगह पर, और फिर ली डूसेक और जीसॉक को सारी की सारी फाइट के बारे में बता देता है जो कि डोजिन और डेगुन के बीच हुई होती है। और फिर डूसेक कहता है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि उसने पार्क डोजिन को बहुत ही आराम से हरा दिया है, बट क्या ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सेकंड ग्रेडर्स को भी हरा सकता है, क्या बात कर रहे हो तुम। और इसने ये भी कह दिया कि अगर हम कलेक्ट करेंगे मनी को तो ये हमें मार डालेगा, क्या ये नए स्टूडेंट का दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर जीसॉक बोलता है, और हाँ जा ओक जो कि कैप्टन है सेकंड ग्रेडर्स का, उसने कुछ भी नहीं करा, वो आराम से वहीं बैठा रहा स्टिल होकर, मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहा जो तुम मुझे बता रहे हो। फिर ली उन दोनों को कहता है, देखो मैंने जो देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया है, ये सच है कि जो नया स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसने लाइन क्रॉस कर दिया है, और अब जब उसने हमें कह दिया है कि तुम्हें कलेक्ट नहीं करने पैसों को, तो उसने सारे स्कूल को अपना दुश्मन बना लिया है। अब जीसॉक कहता है, वेल ये चीज़ तो सॉल्व हो जाएगी एक दिन, बट इस टाइम पे हम एक ऐसी सिचुएशन पर हैं कि हमारे को पैसे कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, हमारे को जल्द से जल्द इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा, इससे पहले वो हमें ढूंढे। डूसेक कहता है, क्या हो गया अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो, हाँ क्या तुम उस नए स्टूडेंट से डर गए हो, या फिर तुम अपने आप को एक सर्टिफिकेशन दे रहे हो इडियट का, यानी बेवकूफ़ का, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं रखते गिमरोंग हाई स्कूल में, तो क्यों ना तुम जाकर उस नए स्टूडेंट के पैरों के नीचे अपना सर रख लो। अब ली एकदम से बोलता है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने हर चीज़ को पहले ही देख लिया, जो नया स्टूडेंट है उसका पहले ही सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा कलेक्शन से पहले, हम अपनी कलेक्शन को कर सकते हैं जैसा कि हमने सोचा था। नए स्टूडेंट ने एक ऐसी चीज़ छू ली है जो कि इसको नहीं छूनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन मनी, जो कि एक एब्सोल्यूट रूल है हमारे गिमरोंग हाई स्कूल में, और अगर कोई बंदा इसके अंदर कोई चेंजेस लाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ही मारा जाता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन और डोयू पर, और डेगुन डोयू को बोलता है, तो अच्छा क्लास 7 और 8 नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, बट उनके ऊपर अपनी नज़र रखना और कोई भी चीज़ अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताना। डोयू डेगुन से कहता है, ओके डेगुन। और फिर ग्यूरी डोयू को बोलती है, मुझे लगता है तुमने डेगुन का नाम याद ढंग से कर लिया है। डोयू कहता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ग्यूरी कहती है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही स्पीचलेस हूँ। और फिर डोयू कहता है, थैंक्स टू डेगुन की काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब बड़े स्कूल आते हुए खुश होते हैं, डेगुन के जो फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं एकदम से पीछे से सूजी आ जाती है और फिर वो डोयू को कहती है, क्या तुम थोड़ा सा हटोगे।
और फिर डोयू कहता है क्या हाँ। और फिर एकदम से सूजी और ग्यूरी का आई कांटेक्ट होता है और फिर सूजी डेगुन को कहती है ये लो तुम्हारे कपड़े। डेगुन कहता है हाँ ओके। अब सूजी डेगुन से कहती है मैंने ना तुम्हारा ये कोट धो दिया था क्योंकि ना गलती से मेरा मेकअप गिर गया था इसके ऊपर। फिर ग्यूरी सूजी से कहती है तुम्हारा मेकअप कैसे गिर गया था अगर तुमने इसको अपनी बॉडी पे पहना हुआ था? मुझे लगता है कि तुमने इसको स्मेल किया था। सूजी कहती है क्या 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 कह रही हो तुम? और फिर हम देखते हैं सूजी ने सच्ची में उसको बहुत ही ज़्यादा सूंघा था। और फिर सूजी बहुत ही चीखते हुए और शर्माते हुए बोलती है मैंने स्मेल नहीं किया था, ठीक है, मैं क्यों इसको स्मेल करूंगी? और सूजी अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है चीज़ों को। और फिर सूजी ग्यूरी से कहती है अच्छा ओके ग्यूरी, क्या तुम अभी भी जुजुत्सु करती हो? क्या मुझे अपने डार्लिंग भाई से बोलना चाहिए कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले? और वैसे तुम तो उसको पसंद करती थी ना? ग्यूरी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है, मतलब मुझे याद भी नहीं है कब की बात है ये। सूजी कहती है ऐसा नहीं है, ये तो शायद लास्ट ईयर की बात है, क्या तुम भूल गई इतनी जल्दी? ओ चलो ठीक है, मेरे को समझ आ गया, तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो ना क्योंकि तुम सिर्फ वर्कआउट करती हो, दिमाग तो थोड़ा तुम में है नहीं। और फिर ग्यूरी अपना गुस्सा छुपाते हुए बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि तुमने अभी तक वर्कआउट नहीं करा है ना, क्या हम साथ में प्रैक्टिस करें? सूजी कहती है ठीक है मैं अपने डार्लिंग भाई को, बट तभी ग्यूरी कहती है तुम अपने भाई बेग सुयोग के बारे में बात मत करो यार। अब एकदम से मैन्हो डेगुन को कहता है बाय द वे डेगुन, क्या ये सच है कि जो भी पैसे कलेक्ट करेगा तो तुम जाकर उनको पीटोगे? क्योंकि जो कलेक्शन है वो एंड में जाके थर्ड ग्रेड के पास भी जाती है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी क्योंकि तुमने अभी तक फर्स्ट ग्रेडर्स को ही ख़त्म नहीं कर रखा। डेगुन अपने मन में सोचता है वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ें सही चल रही हैं, बट एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले बाकी चीज़ों को देखूं। और फिर डेगुन अपने मन में उस डायरेक्टर और वो जो सीईओ होता है इस ऑपरेशन का, उनके लिए सोचता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, बट अगर तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसको पूरे स्केल पर करूँगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 8 पर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे येलो बाल वाला बंदा बैठा होता है और वो कहता है ये फाइनली कलेक्शन का हफ्ता है, अगर मेरे को पैसे मिले तो मैं अपनी नाक में छेद करवा लूँगा बढ़िया सा इस बार। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है चा युन वू और उसकी रैंकिंग टायर 1 क्लास 8 में सेकंड नंबर पर होती है। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है ओह मेरे को ये फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडल बनूंगा, मेरे काफ़ी ज़्यादा फैंस होंगे, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। और फिर चा युन वू क्लास प्रेसिडेंट को बोलता है ओए क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम्हें रीज़न पता है इस चीज़ का? क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा ये फॉलोअर्स वाली बात का, मुझे लगता है तुम वैसे तो सेंटर में लगते हो आइडल ग्रुप के हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियाँ क्लास में डांस कर रही होती हैं और फिर चा उनको बोलता है अरे यार तुम चुप रहोगे बेवकूफ़ों, ये कैसी बात है कि तुम जैसी इतनी बदसूरत लड़कियाँ वीडियोस अपलोड कर रही हैं और बना रही हैं? फिर उनमें से एक लड़की बोलती है हाँ सही बात कह रहे हो, मेरे तुमसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे क्लास का दरवाज़ा खुलता है और डूसिक की एंट्री हो जाती है। और फिर डूसिक आती बहुत स्टाइल में बोलता है कितना ज़्यादा शोर है, क्लास प्रेसिडेंट कहाँ पर है? अब जो लड़कियाँ वहाँ पे डांस कर रही होती है उनमें से एक बोलती है डूसिक आज हम साथ में वीडियो बनाते हैं। डूसिक कहता है नहीं। फिर वो लड़की कहती है क्यों? अच्छा चलो तुम कम से कम अपना फेस तो शो कर दो इसके अंदर। और फिर हम देखते हैं डूसिक उसको इग्नोर कर देता है और फिर वो आगे जाता है और वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है डूसिक क्या तुमने मुझे बुलाया? डूसिक कहता है हाँ, क्या तुमने पैसे कलेक्ट कर लिए सारे? तो वो क्लास का प्रेसिडेंट कहता है अभी सारे पैसे? और क्या हमें पैसे कलेक्ट करने हैं? डूसिक कहता है क्या हुआ? और फिर पीछे से चा बोलता है अबे ये बास्टर्ड इतना ज़्यादा हकला क्यों रहा है? फिर डूसिक क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है मेरे को समझ आ गया, तुमने सुना होगा ना कि नए स्टूडेंट की क्लास में पैसे कलेक्ट नहीं हो रहे, बट उसका हमारी क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम पैसे कलेक्ट करने क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगा, और क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? और फिर पीछे से चा जानबूझ के बोलता है वाओ अच्छा, क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि डूसिक लीडर नहीं है इसलिए? और फिर क्लास प्रेसिडेंट बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और डूसिक तो इतना हैंडसम है और स्ट्रॉन्ग है, और मुझे नहीं इससे मतलब कि दूसरा क्या कहता है ये ही लीडर है, बट तभी डूसिक उसके सर पे अपनी पेप्सी डाल देता है और वो कहता है ये कितना ज़्यादा मीठा है ना, मैं ये ज़ीरो शुगर कोला को ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे को ये नकली सी लगती है थोड़ी, जैसे कि तुम मेरी झूठी तारीफ़ कर रहे हो सामने से, बट अंदर से शायद से तुम कुछ और सोचते हो। और फिर हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है ओ यार बेचारा ये,
और फिर दूसरी लड़की बोलती है ये तो थोड़ा सा चिपचिपा ही होएगा। और फिर वापस पहली लड़की बोलती है मुझे तो इस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए थी जब वो उसको मीठा लड़का बोल रहा था। और फिर दूसरी लड़की बोलती है तुम कितनी ज़्यादा मीन हो। अब दूसरे क्लास प्रेसिडेंट को बोलता है फटाफट ये जो बिखरा हुआ है इसको साफ़ करो और कल तक सारे पैसे कलेक्ट कर लेना। और फिर हम देखते हैं दूसरे क्लास से बाहर आ जाता है और उसके पास एक मैसेज आता है पार्क जीहू का, जिसमें लिखा होता है कि कल तक सारे पैसे आ जाने चाहिए। दूसरे कहता है हाँ ये साला बासठ तो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है अपने आप को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 5 पर, और वहाँ पर जी सॉक बैठा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये डूसिक ने अभी तक क्वान डेगन को देखा नहीं है ना, इसलिए इसको पता नहीं है इसके बारे में। एक्चुअली सच तो ये है कि हम में से कोई भी नहीं हरा सकता क्वान डेगन को। क्या होगा अगर डेगन हमें ढूंढते हुए आ गया, बट अगर मैं अभी इस डर से पैसे कलेक्ट नहीं करूँगा तो मैं तो अभी बाहर हो जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक जी सॉक की दोस्त बैठी होती है और वो जी सॉक से कहती है जी सॉक इसको देखो। जी सॉक कहता है जैकेट, और फिर वो लड़की कहती है हाँ ये तुम पे सूट करेगी बहुत ज़्यादा है ना। जी सॉक कहता है ओ हाँ सही कह रही हो, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। क्या ये एक लग्जरी ब्रांड है? मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। फिर वो लड़की बोलती है क्या हम पैसे कलेक्ट नहीं करने वाले? जी सॉक कहता है हाँ सही कह रही हो, ठीक है मेरे को इस जैकेट का लिंक भेज दो। और फिर जी सॉक अपने मन में सोचता है चलो ठीक है पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे को उम्मीद है कि ली सिंग हुन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा अगर वो ज़िंदा बचा तो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 9 पर, और वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो ली को कहता है ली सिंग हुन। तो ली कहता है बोलो। फिर वो बच्चा कहता है मैंने ये सुना नहीं है कि तुम प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट कर रहे हो, तो आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया था जब मैं क्लास का वाइस प्रेसिडेंट था, बट अगर तुम इस टाइम बिज़ी हो तो क्या मैं पैसे कलेक्ट कर लूँ? ली कहता है नहीं, जो क्लास प्रेसिडेंट है उसका जो काम है वो वही कर लेगा। बाय द वे थैंक यू तुमने मुझसे ये चीज़ पूछी, बट जहाँ तक प्रोटेक्शन मनी की बात है हमारी क्लास उस पैसे को कलेक्ट नहीं करेगी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी पर, और वहाँ पर दूसरी की क्लास का प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है क्या यही जगह है? और फिर हम देखते हैं वहाँ पर डोयू बैठा होता है और वो उस क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है तुम स्टिल पैसे कलेक्ट करो जबकि तुम्हें वो बात पता है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि तुम यहाँ पर आए और तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा। अब तुम्हारी आज से एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। और फिर वो क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है इसको क्या चाहिए। अब डोयू बोलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो है डूसिक जो कि है क्लास 8 का। फिर क्लास 8 का प्रेसिडेंट बोलता है अगर डूसिक है तो उसका जो दोस्त है चा उसको भी। और तभी डोयू कहता है ये तो भाई उसी बंदे पर डिपेंड करता है जो उनसे मिलने जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डूसिक पर और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो कहता है मैंने अभी जस्ट पैसे तुम्हें डिपॉजिट करे हैं, जो मैंने कलेक्ट करे वो तुम्हें मैंने डिपॉजिट कर दिए हैं, बट एक प्रॉब्लम है ये जो नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ना ये थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, बट अभी तुम्हारे को मैटर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम थोड़े बिजी हो तो मैं ये सब चीज़ अपने आप देख लूँगा। बट इवन दो अभी राइट नाउ तुम। और हम तभी देखते हैं पीछे से ली आ जाता है और वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। और तभी एकदम से डूसिक बहुत डर जाता है और वो कहता है डैम तुमने मुझे एकदम से डरा दिया। और फिर डूसिक फ़ोन पर उस बंदे को बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। और फिर डूसिक फ़ोन काट देता है और फिर वो ली को कहता है तुम्हें यहाँ पे क्या चीज़ लाई है? ली कहता है कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुम किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। डूसिक कहता है क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या कि मुझे तुम्हें सारी बात बतानी पड़ेगी? तुम्हारे को इतना जानने की वैसे ज़रूरत है नहीं। और फिर ली कहता है हाँ सॉरी सॉरी, मैंने तो ये सोचा था कि हम थोड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं क्योंकि अब हम अलायंस में आ गए ना एक साथ। और फिर ली वापस डूसिक से बोलता है चलो छोड़ो, बाय द वे क्या तुम्हारी कलेक्शन सही जा रही है पैसों की? तो डूसिक बोलता है हाँ, और तुम्हारी? और फिर ली कहता है हाँ ऑफ कोर्स मेरी भी सही है। और फिर डूसिक कहता है तो क्या तुमने क्वान डेगन को देख लिया, उसका मैटर जो भी है? ली कहता है हाँ तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक क्लियर प्लान है, तो तुम आराम से रहो अपना, जो क्वान डेगन है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 1 पर, और हम देखते हैं वहाँ पर डोयू को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है क्लास 8 के प्रेसिडेंट से वो डेगन को बता रहा होता है। और वो कहता है उसका नाम डूसिक है, वो बॉस है क्लास 8 का और वो एक मतलब एस्पायरिंग सेलिब्रिटी है। मेरे को पता लगा है कि आज उसने पैसे कलेक्ट करे हैं। और फिर डेगन कहता है क्या वो अभी भी पैसे कलेक्ट कर रहा है? और फिर डेगन धीरे से बोलता है मुझे नहीं लगता कि अभी सेलिब्रिटी रहेगा। और फिर डेगन बहुत ही स्टाइल में बोलता है ओके, सबसे पहले क्योंकि उसने पैसे कलेक्ट करे हैं तो मैं उसका सर तोड़ कर आता हूँ जैसे कि मैंने कहा था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 8 पर,
और फिर हम देखते हैं वहाँ पर चा बैठा होता है और वो कहता है मैं अगर आइडियल बन गया ना तो मैं सबसे पहले बिल बोर्ड पर अपनी फ़ोटो लगवाऊंगा। और वहाँ पे वो क्लास का प्रेसिडेंट भी बैठा होता है और वो कहता है हाँ हाँ। और फिर चा बोलता है मेरे को लगता है कि मैं एक ऐसे टाइप का बंदा हूँ जो कि पूरी वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाएगा। और फिर क्लास का प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है हाँ मेरा बड़ा मन है कि मैं इसको बहुत मारूं। लेकिन फिर वो क्लास का प्रेसिडेंट चा से बोलता है मेरे को भी ऐसा ही लगता है। इसके अलावा कि तुम हैंडसम हो बट तुम्हारे पास गुड पर्सनालिटी ट्रेड्स भी हैं। और हाँ तुम थोड़े यूनिक भी हो। और उसके अलावा हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी हो। और तभी चा बहुत ही खुश होता है और वो कहता है मुझे पता है ना। और फिर चा क्लास प्रेसिडेंट को बोलता है बास्टर्ड तू काफ़ी अगली है बट चल ठीक है तेरी आंखें फिर भी सही है। और फिर क्लास प्रेसिडेंट उसको बोलता है नहीं तुम तो हैंडसम हो ही बट। और फिर वो क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है शिट यार इससे अच्छा तो ये है कि मुझे पीठ लेस से बढ़िया बातें करने से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियाँ वापस अपने डांस की वीडियो बना रही होती है अपलोड करने के लिए। और फिर चा उन लड़कियों के लिए क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है शिट यार बट इन्होंने कभी मेरे को हैंडसम नहीं बोला और अगर बोला भी है ना तो अपने दादा को दबा कर बोलती हैं ये। पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी यूज़ कर रही है ये चीज़ें छुपाने के लिए। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है क्या तुझे लग रहा है कि ये चीज़ें छुपा रही हैं। और फिर क्लास प्रेसिडेंट चा से बोलता है अरे ये शायद मजाक ही कर रही होंगी तुम काफ़ी हैंडसम हो। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है ये तुझे क्यों हैंडसम बोलेगी को डूसिक को बोलेगी ना। और फिर ये डूसिक को क्यों हैंडसम बोलती हैं। और फिर चा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कितना ज़्यादा बचपना है। मैं तो ऑनेस्टली ये चाहता हूँ कि ये मेरे से ऑनेस्ट रहें। अब फिर उन लड़कियों में से छोटे बाल वाली लड़की चा के लिए कहती है ये बास्टर्ड सच में सोचता है क्या कि ये हैंडसम है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है सही में मेरे को तो क्लास प्रेसिडेंट के लिए इतना बुरा लग रहा है इस टाइम पर। और फिर छोटे बाल वाली लड़की कहती है अगर मैं होती ना क्लास प्रेसिडेंट की जगह तो उसको बद्दुआ देती बेशक मैं पिट लेती। और फिर अब चा क्लास प्रेसिडेंट से कहता है ओए सुनो प्रेसिडेंट मुझे एक ये बात बताओ कि मेरे फेस में सबसे ज़्यादा हैंडसम चीज़ क्या है। अब क्लास का प्रेसिडेंट एकदम से फ्लो में गलती से बोल देता है सारे के सारे एकदम बहुत ज़्यादा बदसूरत हैं। चा बोलता है क्या। और फिर एकदम से क्लास प्रेसिडेंट अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और अपने मन में सोचता है शिट मैंने गलती कर दी। ये मेरी असली फीलिंग्स एकदम से मेरे मुंह से बाहर आ गई पता नहीं कैसे। और फिर चा क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है अपने कानों को ढंग से यूज़ करो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तुम्हारी बात नहीं कर रहा। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है मतलब इसने कभी अपने आप को समझा ही नहीं कि ये बदसूरत है जब भी मैंने इसको बोला। बट चलो ये बात छोड़ो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि न्यू स्टूडेंट कब आएगा। बट तभी हम देखते हैं क्लास का दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं डेगुन को और वो कहता है डूसिक कहाँ पर है। अब चा बोलता है ये नया स्टूडेंट यहाँ पर क्यों आया है। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है यस वो आ गया। अब उन दोनों लड़कियों में से लंबे बाल वाली लड़की डेगुन को कहती है तुम्हारे को डूसिक से क्या चाहिए। और फिर वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है डूसिक अभी नहीं है यहाँ पर। डेगुन कहता है अच्छा ऐसा है क्या वो कब तक आएगा यहाँ पर। तो वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है मुझे नहीं पता। फिर डेगुन कहता है चलो फिर मुझे लगता है मुझे बाद में आना चाहिए। और फिर एकदम से क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है तुम ऐसे नहीं जा सकते एटलीस्ट तुम्हारे को इस बास्टर्ड को ये चा को तो मार के जाना चाहिए। अब वो छोटे बाल वाली लड़की डेगुन से कहती है क्या तुम क्वान डेगुन ही हो ना वो नए स्टूडेंट बताओ तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। और फिर डेगुन कहता है अच्छा थैंक यू। और फिर वो लड़की डेगुन से कहती है तुमने काफ़ी बार सुना होगा ना हाँ अच्छा बाय एनी चांस क्या तुम सेलिब्रिटी बनने की सोच रहे हो। डेगुन कहता है नहीं। और फिर वो लड़की कहती है अच्छा क्या तुम कोई टिकटॉक या फिर ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मतलब हो या वीडियोस बनाते हो उस पर। डेगुन कहता है नहीं मैं नहीं हूँ इन चीज़ों में। और फिर वो लड़की डेगुन को पकड़ लेती है और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ एक वीडियो बना लोगे या तो तुम मेरी हेल्प कर दो बस बनाने में वीडियो को क्योंकि मतलब ना तुम बहुत ज़्यादा टॉल हो और तुम ना ढंग से ऊपर से वीडियो बना लोगे मतलब तुम ना एकदम परफेक्ट हो। अब चा अपने आप से बोलता है व्हाट द मैं इस बास्टर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है बढ़िया है बस ऐसे ही टाइम निकलता रहे और फटाफट डूसिक आ जाए। अब डेगुन अपना हाथ छुड़वाता है उस लड़की से और वो कहता है सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। और फिर वो लड़की कहती है ओ अच्छा। और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है भाई साहब इसने लड़की की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया ये तो बिल्कुल ही लोहे से बना है। और फिर हम देखते हैं डेगुन जा रहा होता है और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है यार ये ऐसे नहीं जा सकता मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर एकदम से क्लास प्रेसिडेंट बोल पड़ता है चा के लिए कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो। मुझे पता है कि मैं भी बदसूरत हूँ बट तुम चा युनवू तुम तो बहुत ही ज़्यादा ही बदसूरत हो।
बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे को ये चीज़ समझ कैसे नहीं आ रही है, बेवकूफ़। और फिर वो लड़कियां आपस में बात करती है और लंबे बाल वाली लड़की कहती है क्या ये अब क्या सच में ही पागल हो गया है। और फिर छोटे बाल वाली लड़की कहती है क्या ये क्लास प्रेसिडेंट ये कर क्या रहा है। वैसे तो एक गुस्सा दिखाना उसके सामने ज़रूरी है, तो मैं तो इसको एग्री करती हूँ। और फिर हम देखते हैं 4-2 मिनट के लिए एकदम शॉक हो जाता है और फिर वो एकदम से हंसता है तू पागल क्रेजी ये बंदा ये बंदा कितना ज़्यादा ही पागल और कितना ज़्यादा फ़नी है, इस बेवकूफ़ बास्टर्ड ये भाई ये कितना फ़नी है भाई। अब ये चीज़ सुन के क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है व्हाट द, ये ज़्यादा अपने लिए सोच रहा है कि इसको कोई भी इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब समझ आ गया है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्लास प्रेसिडेंट वापस चा को बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कोई सेल्फ एस्टीम का बैंक हूँ, तुम जब भी मेरे पास आओ और अपनी बदसूरत शक्ल के बारे में बातें करो और अपनी इज्जत के बारे में बातें करो, बेवकूफ़। और एक बार देख तो ले अपने आप को, बड़ा आइडल बनेगा बेवकूफ़। बट तभी चा एकदम से उठ जाता है और वो कहता है ओए अब तू बहुत ही ज़्यादा ही बोल रहा है, अगर ये तो कोई मजाक भी कर रहा है बट ये तब भी बहुत ही ज़्यादा तू गलत बोल रहा है बास्टर्ड। और फिर क्लास प्रेसिडेंट एकदम से शांत हो जाता है और वो कहता है अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। एज एक्सपेक्टेड हम लोगों को ना ऑनेस्टी होना चाहिए, बट तभी चाहे उस क्लास प्रेसिडेंट के मुंह पे घूसा मार देता है और वो कहता है तू बास्टर्ड, तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था बास्टर्ड। और फिर वो उसको लाते मारता है और फिर मार खाते हुए भी क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है अब ये हो गया है मेरे को थोड़ी सी दर्द तो हो रही है बट मुझे पता है कि मेरे को नया स्टूडेंट बचा लेगा। बट व्हाट द, ये मेरे को सिर्फ पिटता हुआ देख क्यों रहा है। केम डो यू बास्टर्ड, तूने तो मुझे कहा था कि ये नया स्टूडेंट पुलिस को मारेगा। और फिर हम देखते हैं कि लड़की बोलती है क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। और फिर वो दूसरी लड़की बोलती है नहीं पहले हम इसकी वीडियो बना लेते हैं। अब डेगोन लड़कियों की बात सुनकर अपने मन में सोचता है वीडियो, क्या ये एक लाइव शो तो नहीं है, फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ अंदर। बट मैं ऐसे सिर्फ खड़े होकर देख भी तो नहीं सकता ना, चलो पहले मैं इस वायलेंस को रोकने की कोशिश करता हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन चा और क्लास प्रेसिडेंट की तरफ चल पड़ता है और तभी पीछे से लड़कियां बोलती है ओ, और फिर दूसरी लड़की बोलती है मुझे लग रहा है कि अब ये शायद उनको रोकने जा रहा है। और फिर वो पहली लड़की बोलती है अरे चलो इसको फिर थोड़ा पास से इसको वीडियो बनाते हैं। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ गुड आइडिया। अब डेगुन चा के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है चलो अब इसको रोक दो, मैं जानता हूँ कि इसने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था बट ठीक है तुम्हारे को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चा डेगुन से बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अब फिर वो छोटे भाई वाली लड़की जो वीडियो बना रही होती है वो कहती है वाह यार ये युनवू तो सीरियसली एकदम ही बेकार सा बच्चा लग रहा है नए स्टूडेंट के सामने, है ना। और जो ये क्लास प्रेसिडेंट है ये भी उसका साथी लग रहा है साथ में, एकदम दोनों के दोनों इतने बदसूरत लग रहे हैं। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ एक बदसूरत दूसरे बदसूरत को मार रहा है और फिर पहली लड़की बोलती है बहुत ज़्यादा फनी है ये बट हम थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, छोड़ दो बस और मत बोलो। अब ये चीज़ सुनकर चा को और भी बहुत सारा गुस्सा आता है और फिर वो लड़की अपनी दोस्त को बोलती है मुझे लगता है कि उसने ये सुना नहीं होगा ना क्योंकि उसको पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। बट चा ये सुन के और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्सा दिखाता है और वो डेगुन को चीख कर कहता है मेरे को छोड़ दे तू बास्टर्ड, तू कौन होता है बीच में इंटरफेयर करने वाला। और फिर चा डेगुन का कोट पकड़ लेता है और वो कहता है तू एक बात बता तेरे फॉलोवर्स कितने हैं, तू तो हैंडसम भी नहीं है। और फिर उन दोनों लड़कियों में से जो लड़की वीडियो बना रही होती है वो कहती है इसने ये लाइन को ज़्यादा क्रॉस कर दिया बोलकर। डेगुन बोलता है अरे चलो अब हम ये ना शक्ल की बातों को छोड़कर अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारी कितनी फियरलेस है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू कितना ज़्यादा अच्छा है अपने गुस्से को कंट्रोल करने में, क्योंकि तू ये चीज़ देख कि तू लड़कियों के सामने है। और फिर डेगुन चा का हाथ पकड़ लेता है और चा कहता है ये क्या है। और फिर चा चीख कर बोलता है मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़, तू मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है। फिर डेगुन आराम से आके चा के पास बोलता है मैं तेरे को सिर्फ एक चांस दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जा और अपनी अगली क्लास की तैयारी कर, अगर तू नहीं चाहता कि मैं लड़कियों के सामने तेरी ऐसी की तैसी कर दूँ। अब फिर वो लड़की जो वीडियो बना रही होती है वो पीछे से बोलती है ये क्या कर रहा है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है मुझे नहीं पता बट चा कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि नए स्टूडेंट ने उसके हाथ बांधे हुए हैं। और फिर पहली लड़की बोलती है वाओ यार अमेजिंग, वो तो अपने हाथ भी नहीं छुड़वा पा रहा। अब चा इस चीज़ को सुन के और ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है सीरियसली अगर मैं अपने हाथ नहीं यूज़ कर पाऊंगा तो मैं। और फिर चा थूकने लगता है डेगुन पर। और फिर डेगुन कहता है व्हाट द, मुझे बता तू क्या करने वाला है, ये मत करियो तू। और फिर डेगुन उसका मुंह पकड़ के उस तरफ कर देता है जहाँ पर दोनों लड़कियाँ खड़ी होती है। और फिर चा की थूक सीधा जाके उस छोटे बाल वाली लड़की पे लग जाती है।
अब डेगुन कहता है ओह मैं इसको बहुत ही बार बार बचाऊं। और फिर उस छोटे बाल वाली लड़की के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो कहती है आ शिट ये कितना ज़्यादा गंदा है। और फिर उसकी दोस्त कहती है रुक जाओ मैं फटाफट गीले टिश्यूज़ लेकर आती हूँ। और फिर वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है सीरियसली ये चा युनवू ये बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं डेगुन चा के मुंह पे खींच के घुसा मारता है और वो एक ही घुसे में नीचे गिर जाता है। अब क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है ये तो उसने इसको आराम से ही मारा था बट ये एक ही गुस्से में बेहोश हो गया। और फिर हम देखते हैं उस लड़की की दोस्त टिश्यूज़ लेकर आ जाती है और वो कहती है व्हाट यहाँ पर अभी क्या हुआ था। वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है शिट यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बट मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। और फिर उसकी दोस्त बोलती है अच्छा क्या था वो। और फिर हम तभी देखते हैं क्लास का दरवाज़ा खुलता है और डूसिक आ जाता है। और फिर डूसिक कहता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये मेस क्यों क्रिएट हो रखी है। और फिर छोटे बाल वाली लड़की कहती है डूसिक तुम आ गए। अब डूसिक डेगुन से कहता है न्यू स्टूडेंट तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर डेगुन कहता है तो अच्छा तुम हो कुआक डूसिक, ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते तुम ऑडिटोरियम में नहीं थे है ना। और फिर डूसिक चा और क्लास प्रेसिडेंट को देखता है और वो कहता है चा और क्लास प्रेसिडेंट। और फिर डूसिक डेगुन को कहता है क्या तुमने उनके साथ ये किया है। डेगुन कहता है अगर मैं कहूँ मैंने किया है तो। और फिर हम देखते हैं एकदम से वो छोटे भाई वाली लड़की इंटरफेयर करती है और वो कहती है डूसिक ये चा ने करा है क्लास प्रेसिडेंट के साथ। और उसके साथ की दोस्त बोलती है हाँ ये सही कह रही है। और फिर वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है तो मतलब तुम ऐसे मत बात करो ना नए स्टूडेंट से। दूसरे कहता है चलो ठीक है फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। बट तभी डेगुन कहता है मेरे पास एक ऑफ़र है, क्यों ना हम बाहर चल के इस बारे में बात करें आराम से। और फिर डूसिक अपने मन में सोचता है एक ऑफ़र और बाहर जाना है हमारे को, ये अभी चल क्या रहा है यहाँ पर। ली सिंघून ने डेफिनेटली मुझे कहा था कि वो नए स्टूडेंट को हैंडल कर लेगा बट अगर नया स्टूडेंट यहाँ पर आया है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उसने मेरे से झूठ कहा था। ये साला ली सिंघू लोमड़ी ये पता नहीं क्या करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी पर डोयू पर। और हम देखते हैं वहाँ पर ली आ जाता है और वो डोयू को बोलता है हाय और डोयू बोलता है हेलो। और फिर डोयू धीरे धीरे बोलता है क्लास 9 का बॉस ली सिंघून। ली कहता है अच्छा तो तुम मुझे पहचान गए। डोयू ली से कहता है तो तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। ली अपनी स्माइल बरकरार करते हुए कहता है मैंने सुना था कि यहाँ पर जो डेगुन को चीयर करते हैं तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, मेरे को भी ये ज्वाइन करना है। डोयू कहता है हाँ बट तुम तो क्लास 9 के बॉस हो ना, तो तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ पर क्यों आएगा। और फिर ली एकदम से कहता है मेरे जैसा बंदा मतलब मेरे जैसा बंदा कैसा बंदा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो। डोयू कहता है नहीं बट मेरा मतलब है। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और डूसिक पर। और फिर डेगुन डूसिक से कहता है तुम वहाँ पर थे नहीं ना उस दिन, तो मैं तुम्हारे को एक चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को इस बारी के लिए माफ़ कर दूंगा अगर तुमने जितने भी पैसे कलेक्ट करे हैं वो तुम वापस कर दो। और रही बात मेरी, मैं चाहता नहीं कि मैं तुम्हें पीटूँ, मैंने सुना है कि तुम सेलिब्रिटी बनने की सोच रहे हो तो तुम्हारे को अपनी शक्ल को बचा के रखना चाहिए ना। और फिर डूसिक कहता है ये बॉस्टर्ड। और फिर वो डेगुन से कहता है तू काफ़ी अच्छी चीज़ कर लेता है जब बात आती है दूसरों को तंग करने में, बट आई एम सॉरी बट अगर मैं चाहता भी हूँ तुम्हें पैसे वापस करना तो मैं तुम्हारे को पैसे दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने इस पैसे को पहले से ही यूज़ कर लिया है। और ये चीज़ सुन के चाप बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है तुमने पहले ही सारे पैसे यूज़ कर लिए, ये क्या बात हुई, मेरे को अपनी नाक में छेद करवाना था। और फिर डूसिक डेगुन को वापस कहता है चलो छोड़ो एनीवेज मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं बट मैं तुम्हारे ऑफ़र को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ बट तुम अभी के लिए ना यहाँ से बाहर निकल जाओ। डेगुन कहता है ठीक है मैं आज के लिए चले जाता हूँ। और फिर डेगुन क्लास से बाहर जा रहा होता है और वो कहता है डूसिक से मैं तुम्हारे को कल तक का टाइम दे रहा हूँ तो अपने दिमाग को ना थोड़ा चेंज कर लेना तब तक, क्योंकि तुम्हारे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सेलिब्रिटी बनना अगर तुम्हारी शक्ल पे थोड़े से स्क्रैचेस आ जाएं या तुम्हारे को चोट लग जाए। वेल देन वैसे तो ये भी सिर्फ एक रीज़न नहीं है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं लंबे बाल वाली लड़की बोलती है फ्यू मेरे को तो लगा कि तुम अभी बस फाइट कर लोगे दोनों। फिर छोटे बाल वाली लड़की बोलती है मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा अगर इतने ज़्यादा गुड लुकिंग लड़के साथ में लड़ेंगे। और फिर एकदम से डूसिक बोलता है हाँ जो भी है। और फिर हम देखते हैं एकदम से डूसिक अपनी लेफ्ट लात से डेगुन पे अटैक कर देता है बट डेगुन उसको आराम से डॉज कर लेता है। और फिर डूसिक कहता है मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं हारूंगा। फिर डेगुन कहता है डूसिक को उनका दिमाग सही चलता है ना, उनको थोड़ा पता होगा ना इस बारे में।
और फिर चा बोलता है क्या ये अभी से ही फाइटिंग को बंद कर रहे हैं। हाँ वैसे डूसिक अपनी शक्ल को भी मतलब ख़राब नहीं करवा सकता ना। और फिर हम देखते हैं छोटे बाल वाली लड़की बोलती है ये कितना ज़्यादा शेम है कि इतने ज़्यादा हैंडसम बॉय साथ में फ़ाइट कर रहे हैं, बट चलो ये तो एक कंटेंट बन गया। और फिर उसके साथ में उसकी दोस्त बोलती है क्या हम इसको अपलोड कर सकते हैं। और फिर वो छोटे बाल वाली लड़की बोलती है पता नहीं, बट चलो पहले इसकी वीडियो तो बना लें। और फिर हम देखते हैं डूसिक अपना रनअप ले लेता है और वो लेफ्ट हाथ से डेगुन पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डूसिक हाथ के हाथ ही राइट लास्ट से डेगुन पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इसके अटैक काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं और फ्लेक्सिबल हैं, तभी ये नेचुरल है। और फिर डूसिक डेगुन को एक और लात मारने की कोशिश करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इसमें काफ़ी ज़्यादा फन है, बट जो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा बॉदर कर रही है वो है कि मेरे को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा कि मैं फ़ोन में कैप्चर ना हो जाऊँ। मेरे को इस बंदे को थोड़ा आउट ऑफ एंगल रखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो छोटे बाल वाली लड़की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है व्हाट द, किसी भी एंगल से कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ से मैं ले रही हूँ, मैं सिर्फ डूसिक की बैक देख पा रही हूँ यार, शिट। और फिर हम देखते हैं डूसिक अटैक करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना बड़ा बास्टर्ड है, ये सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा है, बट मैं अपनी स्पीड के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और हम देखते हैं चा क्लास प्रेसिडेंट को भी कॉरिडोर में ले आता है और वो तेज़ की चीखता है डूसिक की फाइट चल रही है। और फिर चा क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है बास्टर्ड जल्दी कर और उसको चीयर कर डूसिक को। क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है ओके। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से फोकस करता है चा पर और फिर वो एकदम से चा की तरफ अपना रनअप ले लेता है और वो उसका मुंह पकड़ के सीधा धक्का देता है आगे की तरफ। और फिर चा सीधा जाके उस छोटे बाल वाली लड़की पे गिर जाता है। अब इस वजह से उस लड़की का फ़ोन भी गिर जाता है और वो कहती है चा को ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़ चा युनवू, क्या तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन उनको देख रहा होता है और फिर पीछे से डूसिक कहता है तेरे पास का इतना टाइम है कि उनको देखने के लिए। और फिर डूसिक डेगुन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, बट तभी डेगुन एकदम से थोड़ा शिफ्ट होता है और फिर वो कहता है मैं अवॉइड करूंगा तेरी इस शक्ल को। और फिर डेगुन घूसा मारता है डूसिक की रिब्स पर और फिर डूसिक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट डेगुन हाथ के आती उसके पेट पे एक और खींच के घूसा मारता है। अब डेगुन कहता है एक और घूसे की बात है। और फिर हम देखते हैं डूसिक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और ये चीज़ देख के चा और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर डेगुन जाते जाते बोलता है कल जितना भी कलेक्टेड मनी है वो ले आना, अब इस टाइम मैं तुम्हारे को ऑफ़र नहीं दे रहा, और अगर ये काम कल नहीं हुआ तो मैं तेरी शक्ल का नक्शा बिगाड़ दूंगा। और हम देखते हैं कॉरिडोर में जितने भी बच्चे होते हैं ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है कौन डेगुन, ये तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा औसम है, ये तो एक भगवान जैसा है। और फिर डेगुन कहता है क्या अब अगली क्लास क्लास 5 है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 5 पर और वहाँ पर जीसियो और उसकी दोस्त होती है। और फिर वो जीसियो की दोस्त उससे कहती है जीसियो मैं ना अपने दोस्तों के थोड़ा गेट टुगेदर में जाऊँगी इसके बाद, तो क्या तुम चलना चाहते हो। जीसियो कहता है क्या सर वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी, तो मैं नहीं जा रहा। तो वो उसकी दोस्त कहती है क्यों, बट सब तुम्हें देखना चाहते हैं। बट तभी जीसियो कहता है ये बात छोड़ो, बाय द वे ये बताओ मेरी जैकेट कैसी लग रही है। और फिर जीसियो की दोस्त कहती है काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे भी जो मेरी आइज़ ने एक्सपेक्ट किया था। अभी रुक जाओ और थोड़ा बाद में भी शो ऑफ कर लेना अपनी जैकेट के साथ, वहाँ पर सारी लड़कियाँ पागल हो जाएंगी और कहेंगी कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। और फिर जीसॉक कहता है चलो ठीक है फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल वहाँ दिखा दूंगा। और फिर जीसॉक की दोस्त अपने फ़ोन पे देखते हुए कहती है ओ जीसॉक मैंने अभी दोस्तों से बात करी है तो कह रहे हैं कि जो क्लास 8 का डूसिक है उसको नए स्टूडेंट ने मारा है। जीसॉक कहता है क्या अभी मारा है। जीसॉक की दोस्त कहती है हाँ, और वो बस आ रहा है यहाँ पर और वो इसलिए आ रहा है कि वो मतलब वो तुम्हारे लिए आ रहा है यहाँ पर। और फिर जीसॉक अपने मन में बहुत ही गुस्से में सोचता है ये ली सिंगहून, ये साला बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस लाइब्रेरी पर और वहाँ पर डोयू और ली बैठे होते हैं। अब ली और डोयू वही टीम की गैदरिंग के जो पर्पस हैं उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब ली डोयू से कहता है कितना ज़्यादा पथेटिक है कि इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस ही नहीं है। डोयू कहता है ये इसलिए है क्योंकि अभी मैं थोड़ा ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहा हूँ। वैसे भी एनीवेज डेगुन और मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है ना। और तभी ली बोलता है क्या मुझे करना चाहिए, तो डोयू कहता है क्या। फिर ली कहता है मैं उस ग्रुप का लीडर बनूंगा। डोयू कहता है नहीं पहले मुझे ऑर्डर लेना पड़ेगा डेगुन से। बट तभी ली कहता है क्या तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में थोड़े से कमज़ोर हो क्या डोयू। और फिर हम देखते हैं एकदम से डोयू डर जाता है और वो कहता है ली आज से तुम चेयरमैन हो ठीक है।
और फिर ली डोयू के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है "हाहा, ऐसा टाइटल यूज़ मत करो, मैं अपना बेस्ट करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि डेगुन जल्द से जल्द जितने भी बुलीज़ हैं उसको ख़त्म कर दे। हमारे को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है कि जो बुलीज़ हैं वो स्कूल का एटमॉस्फेयर ख़राब कर रहे हैं, है ना। और उनमें से भी सबसे बड़ी बात, उनमें से कुछ बच्चे हैं जो कि अपने आप को बुलीज़ समझते हैं, बट उनके अंदर बुलीज़ बनने की एबिलिटी है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जी सॉक पर और वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे को स्कूल से जल्दी निकल जाना चाहिए, कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। और फिर जी सॉक की दोस्त कहती है ओके, तो तुम बाद में आ रहे हो ना, है ना। और फिर हम देखते हैं जी सॉक क्लास से जा रहा होता है, बट तभी क्लास का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर डेगुन आ जाता है। और फिर डेगुन जी सॉक से कहता है अभी स्कूल ख़त्म नहीं हुआ है तो तुम कहाँ पर जा रहे हो।